बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। बेटा जी, आज की वीडियो में हम 8th क्लास मैथमेटिक्स की एक्सरसाइज 2.22 को सॉल्व करेंगे। ये लास्ट एक्सरसाइज है इस चैप्टर की। बहुत ही इजी एक्सरसाइज है। कॉन्सेप्ट आपके लिए नया होगा ये वाला। पहला जो क्वेश्चन है उसमें कहा यह जा रहा है कि सॉल्व। अब क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले कुछ इसकी बेसिक बुनियादी चीज़ें हैं, बुनियादी बातें हैं जो मैं आपको समझाना चाहूँगा। उसके लिए हमें एक्सरसाइज से पहले जो पेज है उस पे जाना पड़ेगा। उसमें कुछ प्रॉपर्टीज़ लिखी हुई हैं और ये जो एक्सरसाइज है ये लीनियर इनइक्वालिटीज़ के बारे में है। तो पहले ये कॉन्सेप्ट क्लियर कर लें कि लीनियर इनइक्वालिटी होती क्या है। जैसे हमने लीनियर इक्वेशन के बारे में पहले प्रीवियस एक्सरसाइजेज में पढ़ा सीखा कि कैसे सॉल्व करते हैं उनको, इसी तरह लीनियर इनइक्वालिटीज़ भी होती हैं। पहले लीनियर का वर्ड जब भी आएगा मैथ में तो आपने ये याद रखना है कि जो वेरिएबल है उसकी पावर 1 होगी। ठीक है, जैसे x है, ये y है और ये z है। ये लीनियर वेरिएबल कहलाएंगे अगर इनकी पावर 1 होगी। जैसे कोई पावर नहीं लिखी जाती तो वो 1 पावर कहलाती है, तो उसको हम फिर लीनियर वेरिएबल कह देते हैं। इन इक्वालिटीज़ का मतलब ये है कि ये ऑपोजिट टू इक्वल है। इक्वल का मतलब होता है बराबर की अलामत, इक्वालिटी की अलामत, और इन इक्वालिटी का मतलब होता है ना बराबरी, गैर बराबरी। तो उसके लिए आपने छोटी क्लासेस में भी ये साइंस पढ़े होंगे, जैसे कि 2-3 क्लास में भी ये साइंस है। ये साइन होता है ग्रेटर देन का, ये लेस देन का, ये ग्रेटर देन और इक्वल टू का। ये नीचे जो लाइन लगाई जाती है इसको इक्वल कंसिडर किया जाता है। लेस देन और इक्वल टू, यानी जो ग्रेटर और लेस का साइन अगर आ जाए किसी भी क्वेश्चन में तो उसको हम कहते हैं इनइक्वालिटी। ठीक है, अब इसकी डेफिनेशन देखते हैं और कुछ प्रॉपर्टीज पढ़ने के बाद फिर हम क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। एन इनइक्वालिटी इन विच द वेरिएबल ऑकर्स ओनली टू द फर्स्ट पावर, यानी जिसमें जो वेरिएबल यूज हो उसकी पावर सिर्फ 1 हो। जैसा मैं आपको क्लियर कर चुका हूं कि अगर कहीं पे भी वेरिएबल की पावर 1 हो, एक्स वाई जी को वेरिएबल कहते हैं, तो वो लीनियर वेरिएबल कहलाता है। इज कॉल्ड अ लीनियर इनइक्वालिटी, यानी अगर किसी इनइक्वालिटी में वेरिएबल की मैक्सिमम पावर 1 हो तो वो जो इनइक्वालिटी होगी वो लीनियर इनइक्वालिटी कहलाएगी। द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ लीनियर इनइक्वालिटी इन वन वेरिएबल इज, यहाँ पे सिर्फ फर्क ये है, ये लीनियर इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म ये ax प्लस बी इज इक्वल टू 0 थी। ठीक है, और क्योंकि यहाँ पे इक्वल का साइन आया तो इसलिए इसको इक्वेशन बोलते हैं। यहाँ पे इन इक्वालिटी का साइन आ गया तो इसको क्या कहते हैं, इन इक्वालिटी कहते हैं। यही फर्क है दोनों में। वेयर a एंड b आर रियल नंबर्स एंड a इज नॉट इक्वल टू 0, a जो है वो 0 के इक्वल नहीं होगा। इक्वेशन में भी यही कंडीशन थी, क्योंकि अगर a 0 के इक्वल हो गया तो ये x भी गायब हो जाएगा, फिर जस्ट हमारे पास ये एक कांस्टेंट वैल्यू रह जाएगी। द सिंबल लेस देन may be replaced by greater than और equal to और less than और equal to also। यानी ये जो साइन है जहाँ यहाँ लिखा हुआ है लेस देन का, तो ये ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ लेस देन ही हो। यहाँ ग्रेटर देन हो सकता है, लेस देन और इक्वल टू हो सकता है, ग्रेटर देन और इक्वल टू हो सकता है। कोई भी इनइक्वालिटी का साइन आ जाए तो वो इनइक्वालिटी ही कहलाएगी। ये तो इसकी डेफिनेशन होगी यहाँ तक। फिर अब है इसकी प्रॉपर्टीज़। कुछ बेसिक प्रॉपर्टीज़ दी हुई हैं जिनका समझना ज़रूरी है ताकि जब क्वेश्चन सॉल्व करें तो हम वो गलती ना करें जिसमें हम किसी रूल को ब्रेक करें। तो लॉ है ये, यानी ये लॉज हैं ये वाले, इनको जहन में रखना ज़रूरी है। लॉ ऑफ ट्राइकोटोमी, इसको ट्राइकोटोमी पढ़ते हैं। द लॉ ऑफ ट्राइकोटोमी सेज दैट ओनली वन ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू, यानी अगर दो चीज़ें हैं हमारे पास, ये इक्वेशन में भी ये वाली प्रॉपर्टी पड़ी हुई थी, रियल नंबर्स में भी ये प्रॉपर्टी है कि अगर हमारे पास कोई से 2 नंबर्स हैं, 2 रियल नंबर्स हैं, तो उनमें सिर्फ 3 ही सूरतें पाई जाती हैं। या तो एक नंबर दूसरे से छोटा होगा, या एक नंबर बड़ा होगा, या इक्वल होगा। वेयर ए एंड बी आर रियल नंबर्स, ए और बी क्या होते हैं, रियल नंबर्स होते हैं। ठीक है जी, यहाँ पे देखें, या तो ए बी से छोटा होगा, या ए बी के बराबर होगा, या ए बी से बड़ा होगा। इसको ट्राइकोटोमी प्रॉपर्टी कहते हैं। ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी, ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी का क्या मतलब है कि अगर ए बी से छोटा है और बी सी से छोटा है, यानी अगर मैं इसको लिख के दूं यहाँ पे कि 2 अगर लेस देन है 3 से और
3 जो है ये लेस देन है 4 से, तो ये जो 2 है ये 4 से भी लेस ही होगा ये वाला, इसका ये मतलब है, यानी फिर 2 भी लेस देन होगा 4 से। यही उन्होंने यहाँ लिख दिया है कि अगर ए बी से छोटा, ए इज लेस देन बी एंड बी इज लेस देन सी, देन ए विल ऑल्सो लेस देन सी, तो ए सी से भी छोटा ही होगा। ये कॉमन सेंस वाली बात है, अब यहाँ पे लिख के देख लें ये नंबर, जैसे मैंने यहाँ पे आपको एग्जाम्पल दे दिए। इसी तरह ग्रेटर वाले सूरत में भी यही होगा कि अगर हमारे पास 4 ग्रेटर है 3 से और 3 ग्रेटर है 2 से, तो 4 2 से भी ग्रेटर होगा। वेयर ए बी सी बिलोंग्स टू आर, यानी ये रियल नंबर्स में से ही नंबर्स होंगे, हम रियल नंबर्स पे ही अप्लाई करेंगे। एडिशन प्रॉपर्टी, एडिशन प्रॉपर्टी का क्या मतलब है कि अगर ए लेस देन है बी से, मतलब अगर 2 छोटा है 3 से, 2 लेस है 3 से, तो कोई एक नंबर, जैसे ये सी लिखा उन्होंने कि सी कोई भी एक नंबर दोनों तरफ ऐड करने से इन इक्वालिटी पे फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, जैसे अगर मैं लिखूं यहाँ पे 2 + 1, तो ये लेस ही रहेगा 3 + 1 से। सॉल्व करके देख लेते हैं, यानी 3 आंसर आएगा, ये लेस हो जाएगा 4 से। तो ये इस प्रॉपर्टी का मतलब ये है कि अगर किसी इन इक्वालिटी में एक ही नंबर दोनों साइड पे सब ऐड करने से कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, इसी तरह यहाँ ग्रेटर देन वाले में भी यही होगा कि कोई एक नंबर ऐड करने से वो ग्रेटर ग्रेटर ही रहेगा। ठीक है जी। इसके बाद जो 4th वन प्रॉपर्टी है उसमें ये कहा गया है कि इफ ए इज ग्रेटर देन बी एंड सी इज ग्रेटर देन 0, देन ए सी ग्रेटर देन बी सी। अब ये थोड़ा सा समझने वाली बात है, बहुत आसान है इसका मतलब बहुत आसान है। कहता है अगर ए बी से बड़ा है, यानी कोई भी एक ऐसा नंबर ले लें, जैसे मैं कहता हूं कि हमारे पास 3 एक नंबर है जो बड़ा है 2 से। अब कहता है सी एक ऐसा नंबर लेना है हमने जो कि 0 से बड़ा हो। 0 से बड़ा होने का मतलब कि जो सी है वो पॉजिटिव है। ठीक है, तो अगर हम उसको मल्टीप्लाई करते हैं इन दोनों नंबर से, तो ये जो इनइक्वालिटी है इस पे फर्क नहीं पड़ेगा। देखें कैसे, अगर हम 3 को मल्टीप्लाई करते हैं 1 से, तो ये ग्रेटर ही रहेगा 2 × 1 से, यानी 3 1s are 3, ये ग्रेटर होगा 2 1s are 2 से, यानी 3 ग्रेटर 2 से रहेगा। इस इनइक्वालिटी पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा अगर हम किसी पॉजिटिव नंबर से इन इक्वालिटी को मल्टीप्लाई करते हैं। कहता इफ ए इज लेस देन बी, और लेस देन के केस में भी यही होगा कि अगर हमारे पास पॉजिटिव नंबर हो, पॉजिटिव नंबर से मल्टीप्लाई करने से इनइक्वालिटी अगर मैं कहूँ तो इसमें लेस भी आ रहेगा, ग्रेटर भी आ रहेगा, लेस इक्वल आ रहेगा, ग्रेटर इक्वल भी आ रहेगा, यानी सारे इनइक्वालिटी साइंस आ जाएंगे। अब ये वाला इंपॉर्टेंट है, ये वाला, ये जो सेकंड इसकी प्रॉपर्टी है ये बहुत इंपॉर्टेंट है इस लिहाज से कि इसमें थोड़ा सा मामला चेंज होगा इन्हीं के साथ। इसको बहुत ध्यान से समझिएगा आप। कहता इफ ए इज लेस देन बी, ग्रेटर की सूरत में भी यही होगा। 2 मैं कहता हूं लेस है 3 से, तो ये रियलिटी है ये। एंड सी इज लेस देन 0, अब ये जिस नंबर से हमने इनको मल्टीप्लाई करना है वो भी 0 से छोटा है, यानी नेगेटिव नंबर है हमारे पास। यानी अगर हम किसी भी इन इक्वालिटी को किसी नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, ये देखें, ये जो इन इक्वालिटी का साइन है वो चेंज हो जाएगा। अगर वो लेस था तो ग्रेटर हो जाएगा, ग्रेटर है तो वो लेस हो जाएगा। बस ये प्रॉपर्टी सारी प्रॉपर्टीज में से थोड़ी सी डिफरेंट है और इंपॉर्टेंट भी इसी वजह से क्योंकि ये अलग है। जब हम इसको इन इक्वालिटी को किसी नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे, देखें 2 × -1 कर देते हैं, तो ये जो लेस है ये किस में चेंज हो जाएगा, ग्रेटर में, 3 × -1। तो फिर फौरन हम जो साइन है उसको चेंज कर देंगे। क्यों, क्योंकि देखिए 2 1s are -2 हो जाएगा और ये ग्रेटर होता है -3 से। नेगेटिव में जो वैल्यू जितनी बड़ी होती है असल में वो उतनी छोटी होती है, यानी ये जो जब पॉजिटिव 3 नेगेटिव 3 हुआ तो ये असल में छोटा हो गया -2 से, तो इसलिए ये जो साइन ऑफ इनइक्वालिटी है ये चेंज हो जाएगा। ठीक है, इतनी प्रॉपर्टी जो थी वो इंपॉर्टेंट थी। अब हम एक्सरसाइज के क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जो है हमारे पास पहला पार्ट पहले क्वेश्चन का है, यहां पे लिख लेते हैं इसको दोबारा से। x -3 <2।
प्रॉपर्टी में हमें यह कहा गया था कि इक्वेशन में दोनों साइड पे एक ही नंबर ऐड करने से या सब्ट्रैक्ट करने से उस सॉरी इक्वेशन कह रहा हूँ इन इक्वालिटी पे फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि वो ज़्यादा हमने क्वेश्चंस एक्सरसाइजेज इक्वालिटी की हैं, तो हो सकता है कि मैं जो है स्लिप ऑफ टंग की वजह से मैं ये इन इक्वालिटी को इक्वल बोल दूं। तो आप इसको ध्यान में रखिएगा कि ये इन इक्वालिटी ही है। अब अगर यहाँ पे हम ये करें इस -3 को ख़त्म करने के लिए, -3 +3 मैं इधर भी कर देता हूँ और ये लेस लेस ही रहेगा, ये 2 + 3 हो जाएगा ये, ठीक है। ये +3 और -3 कैंसिल हो जाएगा, तो x जो है ये हमारे पास आ जाएगा <2 + 3 होता है 5। ये हमारे पास इसका आंसर आ गया। इसको सॉल्यूशन सेट में लिखने के लिए इस तरीके से हम इसको लिखेंगे सॉल्यूशन सेट में कि x व्हेन x <5, तो ये हमारे पास आ जाएगा इसका सॉल्यूशन सेट, ठीक है। ऐसे हमारा ये जो फर्स्ट पार्ट है ये सॉल्व हो गया है। इसी तरह अब इसका सेकंड पार्ट सॉल्व कर लेते हैं। सेकंड पार्ट है -7x <49, ठीक है। अब हमें तो चाहिए यहां पे x की वैल्यू, ठीक है। तो x की वैल्यू लेने के लिए हमें पहले इस माइनस को प्लस करना पड़ेगा। मैं आपको प्रॉपर्टीज के लिहाज से समझा देता हूं, ठीक है। इसका शॉर्टकट भी यही तरीका है कि भाई इसको -7 पे डिवाइड कर देंगे, तो जब भी माइनस वाली वैल्यू से मल्टीप्लाई करेंगे या डिवाइड करेंगे तो इन इक्वालिटी का साइन चेंज हो जाएगा। लेकिन प्रॉपर्टी में हमने ये प्रॉपर्टी अभी फिलहाल पढ़ी है कि मल्टीप्लाई करने से, तो जब हम दोनों साइड पे -1 से मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई किया क्यों, क्योंकि ये माइनस को प्लस बनाना है हमने, ठीक है। -7x, तो ये लेस किस में चेंज हो जाएगा, ग्रेटर देन, -1 मल्टीप्लाई बाय 49 हो जाएगा। ये माइनस और माइनस ये 7x हो जाएगा, ये ग्रेटर देन -49 हो जाएगा। फिर ये अब 7 पे डिवाइड कर दें इसको, तो x जो है ये ग्रेटर हो जाएगा -49/7 के। तो यहां से हमारे पास आ जाएगा ये x ग्रेटर देन -7 के। यही हमारे पास इस क्वेश्चन का आंसर है। तो अगर हम इसका सॉल्यूशन सेट राइट करना चाहें तो ये ऐसे आ जाएगा x व्हेन x ग्रेटर देन -7, ठीक है जी। ऐसे हमारा ये सेकंड पार्ट सॉल्व हुआ। थर्ड वाले पार्ट की बात कर लेते हैं। ये बिल्कुल ऐसे ही है जैसे सेकंड वाले पार्ट का कुछ हिस्सा हमने सॉल्व किया, तो यहाँ पे थर्ड वाला पार्ट सॉल्व कर देते हैं। वो है 4x ग्रेटर देन और इक्वल टू 16 जी। अब देखें ये 4 पे डिवाइड करना है तो मुश्किल कोई नहीं, पॉजिटिव नंबर है, इसको लिखेंगे x ग्रेटर देन और इक्वल टू 16/4। ये आंसर आ जाएगा x ग्रेटर देन इक्वल टू 4 4 जार 16। तो ये आंसर आ गया हमारे पास। सॉल्यूशन सेट में भी हम यही लिख देंगे, ये आ जाएगा x व्हेन x ग्रेटर देन इक्वल टू 4। ऐसे हमारा ये वाला जो पार्ट है वो भी सॉल्व हो जाता है। बहुत इजी, बहुत ही इजी क्वेश्चंस हैं ये वाले सारे के सारे। 4 वाला पार्ट देखें अब हम, जिसमें कहा गया है 5x + 5 लेस देन -15। ये +5 है, इसको पहले इधर ले आते हैं, ये आ जाएगा हमारे पास 5x, ये लेस ही रहेगा -15 और ये माइनस इधर हो जाएगा आके, तो ये बनेगा 5x लेस देन -20। अब ये 5 इधर आके डिवाइड हो जाएगा तो ये x लेस देन ही रहेगा -20/5। जब तक किसी नेगेटिव नंबर से डिवाइड या मल्टीप्लाई नहीं करेंगे उस वक्त तक हम साइन को चेंज नहीं करेंगे, ठीक है जी। ये आ जाएगा x लेस देन -4। तो सॉल्यूशन सेट हम राइट कर देंगे यहाँ पे x व्हेन x लेस देन -4। ऐसे हमारा ये वाला पार्ट जो कि पार्ट 4 है वो सॉल्व हो गया। इसी तरह इसके 2 पार्ट्स और हैं इस क्वेश्चन के। फिफ्थ वाला पार्ट सॉल्व करते हैं अभी, जो कि है 3x - 1 इज इक्वल टू ग्रेटर देन 17।
इसको सॉल्व करते हैं। अभी -1 को इधर ले आते हैं पहले। ये सॉल्व ऐसे ही कर रहे हैं जैसे हम इक्वेशन में सॉल्व करते होते थे इसको, सिर्फ इक्वालिटी की जगह पे इनइक्वालिटी का साइन लिखना होता है। 17 + 1 आ जाएगा ये, तो ये बना 3x ग्रेटर देन 18 और x ग्रेटर देन आ जाएगा हमारे पास 3 6 आर 18। तो ये आ जाएगा आंसर इसका। सोल्यूशन सेट इज इक्वल टू x when x ग्रेटर देन 6। ये क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया हमारे पास। नेक्स्ट जो है 6th पार्ट इसका, और इस क्वेश्चन का लास्ट पार्ट भी है ये। -x + 3 लेस देन इक्वल टू 6। इसको सॉल्व करेंगे अभी। ये +3 इधर आके माइनस हो जाएगा, तो ये आ जाएगा हमारे पास -x लेस देन इक्वल टू 6 - 3। तो ये आ गया हमारे पास -x लेस देन इक्वल टू 6 - 3 क्या होगा 3। ये -1 है, अब माइनस से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा x ग्रेटर देन और इक्वल टू। ठीक है, ये वाला स्टेप इंपॉर्टेंट है, गौर से देखें। इसमें -1 से मल्टीप्लाई किया तो ये जो है यहाँ पे मैं लिख भी देता हूँ -1, और इधर भी लिख देते हैं -1। जो ही -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो साइन इसका जो है वो चेंज हो जाएगा, लेस ग्रेटर हो जाएगा, तो इसलिए ग्रेटर देन और इक्वल टू लिख दिया हमने -3 के। इसी तरह इसका सोल्यूशन सेट राइट कर देते हैं अब हम कि ये सोल्यूशन सेट है, आ गया इसका x व्हेन x ग्रेटर देन और इक्वल टू -3। ऐसे हमारा ये जो क्वेश्चन नंबर 1 है इस एक्सरसाइज का वो कंप्लीटली सॉल्व रहता है। कोई कंफ्यूजन हो तो नीचे कमेंट करके आप पूछ सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 2 है उसकी स्टेटमेंट ये है कि सॉल्व एंड शो द सॉल्यूशन ऑन नंबर लाइन। पहले हमने सॉल्यूशन सेट फाइंड करना है, सॉल्यूशन फाइंड करने के बाद उस सॉल्यूशन को हम नंबर लाइन पे शो करेंगे। बहुत इजी है ये भी। सॉल्यूशन फाइंड करना तो वैसे ही है जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 1 पे किया है, और डिफरेंस सिर्फ ये होगा कि नंबर लाइन पे कैसे शो करना है। तो सबसे पहला काम ये करना है कि सॉल्यूशन फाइंड करते हैं। तो फर्स्ट वाला पार्ट इसका चूज करते हैं जो कि है 5x ग्रेटर देन 2x + 6। सॉल्यूशन के लिए हम क्या करेंगे, x वाली वैल्यू को इधर ले आएंगे, तो ये हो जाएगा हमारे पास 5x - 2x ग्रेटर देन 6। 5 में से 2 माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा 3x ग्रेटर देन 6। x ग्रेटर देन आ जाएगा हमारे पास 2 के, क्योंकि 3 पे डिवाइड करेंगे तो 2 आ जाएगा। ये पॉजिटिव नंबर है इसलिए इन इक्वालिटी वैसी की वैसी ही रहेगी। तो इसका सॉल्यूशन सेट यहाँ पे राइट कर देते हैं पहले। ये सॉल्यूशन सेट जो है इस पार्ट का वो ये है कि x व्हेन x ग्रेटर देन 2। ठीक है, अब नंबर लाइन पे इसको शो करना है तो उसके लिए हम नंबर लाइन यहाँ पे ड्रा कर लेते हैं। एक नंबर लाइन मेरे पास मौजूद है यहाँ पे, ये आपको नज़र आ रही होगी। तो अब इस नंबर लाइन पे कैसे डिनोट करना है कि ये +2 से जो ग्रेटर नंबर्स हैं वो वाले यहाँ पे शो करने हमने। अब +2 यहाँ पे देखें, ये सेंटर में 0 है, लेफ्ट साइड पे नेगेटिव वैल्यूज हैं, राइट साइड पे पॉजिटिव वैल्यूज हैं। तो ये जो 2 है हमारे पास, यहाँ पे मैंने एक 0 टाइप यानी एक डॉट लगाया है बड़ा सा। इसकी राइट साइड पे जितनी भी वैल्यूज हैं ये शो करेंगी इस सेट को, यानी सॉल्यूशन सेट को शो करेंगी। यानी यहाँ पे हम एरो इस तरीके से लगा देंगे ये। ठीक है, तो यहाँ इस पे लिख भी सकते हैं कि ये x ग्रेटर देन 2 को शो कर रही है ये। तो ऐसे ये नंबर लाइन पे भी शो हो गया है। बस इतना सा काम है ये नंबर लाइन पे शो करने का कि नंबर लाइन बनाएं और जिस नंबर से, जिस पॉइंट से शुरू होना है हमारा जो नंबर लाइन है या जो आंसर है, वहाँ पे एक डॉट लगाएं ऊपर, और दूसरी तरफ जो है वो एरो लगाएं। एक एरो इसलिए लगाना है ताकि ये बात क्लियर रहे कि ये जो वैल्यूज़ हैं ये ख़त्म नहीं हो रही हैं, ऐसे जारी हैं, कॉन्टिन्यू हैं ये। जैसे यहाँ पे भी देखें एरो लगाया हुआ, इसका मतलब ये सिर्फ वैल्यूज़ यहाँ तक नहीं है, इसी तरतीब से आगे भी जाएगा ये। ठीक है, ऐसे ये फर्स्ट वाला पार्ट हमने सॉल्व कर लिया। सेकेंड पार्ट को सॉल्व करते अभी हम, वो है हमारे पास 7x + 6 लेस देन 5x। ठीक है जी, अब क्या करेंगे हम कि x वाली वैल्यूज को लेफ्ट पे ले आते हैं, ये जो कांस्टेंट है इसको राइट साइड पे ले आते हैं इनइक्वालिटी के। तो ये बनेगा हमारे पास अब 7x, इसको चेंज कर लेते हैं थोड़ा सा कलर,
7x माइनस 5x लेस देन ये -6 हो जाएगा ये इधर, ठीक है। 7 में से 5 माइनस करें तो ये आ जाता है 2x लेस देन -6, क्योंकि पॉजिटिव नंबर है इस पे डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा x लेस देन 2 3 आर 6, तो ये -3 आ जाएगा। यानी x आंसर में वो सारी की सारी वैल्यूज आएंगी जो -3 से छोटी वैल्यूज हैं। अब -3 से छोटी कौन सी होती है? -4 -5 -6 माइनस इस तरह अप टू सो ऑन। तो यहाँ सोल्यूशन सेट में पहले ये लिख देते हैं कि x व्हेन x इज लेस देन -3, यानी -3 से छोटे सारे के सारे नंबर्स जो हैं वो हमारे पास आंसर होगा। ये नंबर लाइन यहाँ पे एक ले आते हैं हम। अब ये पॉइंट इनको शो करते हैं तो ये बनेगा जी हमारे पास, इसको कलर चेंज कर लेते हैं। देखें बेटा, -3 से छोटे कौन से होंगे? तो यहाँ से हमने -3, ये वाला, ये -3 है, और इससे छोटे की बात करनी है तो लेफ्ट साइड पे छोटे सारे के सारे नंबर्स हैं, ये वाली वैल्यू सारी की सारी इससे छोटी हैं। तो इस तरफ हमने ये एरो बना देना, ये ठीक है। ये इस तरीके से ये हमारे पास एरो बन गया, और ये जो हमारे पास नंबर लाइन है ये डिनोट करती है किसको? x लेस देन -3 को। ऐसे हमारा ये जो सेकंड पार्ट है वो भी सॉल्व हो गया। थर्ड पार्ट को सॉल्व करते हैं अभी। थर्ड वाला पार्ट है हमारे पास -3x लेस देन 21। अब देखिए यहाँ पे -3x लेस देन 21 है, तो हमारे पास जब सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा x ग्रेटर देन क्यों आया? क्योंकि माइनस वाली वैल्यू पे डिवाइड करना पड़ेगा। अब हमें जब भी माइनस वाली वैल्यू से इन इक्वालिटी को डिवाइड करते हैं या मल्टीप्लाई करते हैं तो इन इक्वालिटी चेंज हो जाती है। ये आ जाएगा हमारे पास 21 अपॉन -3, तो ये आ जाएगा x ग्रेटर देन -7 के, यानी -7 से बड़े जितने भी नंबर्स हैं वो सारे के सारे इसमें जो है वो आंसर में आएंगे। -7 से बड़े कौन से होते हैं? वो आएंगे -6 और -5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3, इस तरीके से सारे के सारे वो नंबर्स आ जाएंगे। तो सोल्यूशन सेट इसका पहले राइट कर देते हैं यहाँ पे, जो कि आएगा x व्हेन x इज ग्रेटर देन -7। अब जो ग्राफ हमारे पास, ये सॉरी जो नंबर लाइन है यहाँ पे है हमारे पास, इधर इसके सामने में चले इसकी नंबर लाइन बना देता हूँ। अब यहाँ पे -6 तक, ये जो ऑलरेडी मेरे पास बनी हुई है ये जो नंबर लाइन है, तो इससे इस पे मैं यहाँ पे एक और पॉइंट राइट करके यहाँ -7 लिख देता हूँ, ये ठीक है। तो इसका मतलब कि ये इस पॉइंट से शुरू होगा, इसका जो इसकी जो नंबर लाइन होगी या जो आंसर है इसका -7 से स्टार्ट होता है, और इससे बड़े नंबर हमने राइट करने हैं। तो बड़े नंबर किस तरफ आएंगे? राइट साइड पे, ठीक है। लेफ्ट साइड पे जाएंगे तो छोटे होंगे, राइट साइड पे आएंगे तो बड़े होंगे। तो यहाँ पे ये आंसर आ जाएगा इसका। यहाँ लिख भी देते हैं कि x इज ग्रेटर देन -7, ठीक है जी। ऐसे हमारा ये वाला जो थर्ड वाला पार्ट है वो सॉल्व हो गया है। फोर्थ और लास्ट वाला पार्ट अभी सॉल्व करते हैं, जिसमें है -9x ग्रेटर देन -27, ठीक है जी। अब इसमें जब इसको सिंप्लीफाई करना है, सॉल्व करना है, तो -9 पे डिवाइड करना है, क्योंकि जब माइनस वाली वैल्यू पे डिवाइड करते हैं तो इन इक्वालिटी चेंज हो जाती है। इसका मतलब हम यहाँ लिखेंगे x इज लेस देन। लेस क्यों लिखा? क्योंकि -9 पे डिवाइड करना पड़ेगा। डिवाइड कर लें, -1 से पहले मल्टीप्लाई कर लें, बाद में +9 पे डिवाइड कर लें, एक ही बात है। तो ये लिखेंगे हम -27 अपॉन -9, तो ये आ गया x इज लेस देन 9 3 आर 27। तो ये हमारे पास सोल्यूशन सेट आ जाएगा इस वाले पार्ट का। सोल्यूशन सेट आया x व्हेन x इज लेस देन 3 के। इसको नंबर लाइन पे डिनोट कर देना। अब हमने ये नंबर लाइन है हमारे पास, तो नंबर लाइन पे देखें कि 3 से छोटे, अब 3 +3 से छोटे कौन से होंगे? यहाँ पे ये +3 है, लेफ्ट साइड पे सारे के सारे +3 से छोटे ही हैं, ये इस तरीके से, ठीक है। यहाँ एरो भी बना देते हैं एक इस तरीके से, ताकि ये
कंटिन्यू को शो करे, x इज लेस देन 3, ठीक है, यानी +3, यानी +3 से छोटे सारे के सारे नंबर इसमें हमारे पास इंक्लूड होंगे। ऐसे हमारा ये क्वेश्चन भी सॉल्व हो जाता है, ये वाला पार्ट भी सॉल्व हो गया, ये एक्सरसाइज भी सॉल्व हो गई और अल्हम्दुलिल्लाह हमारा पूरा चैप्टर भी कंप्लीटली सॉल्व हो चुका है। आपकी जो भी सजेशन हो इस वीडियो से रिलेटेड, बाकी किसी वीडियो से रिलेटेड, ओवरऑल चैनल से रिलेटेड, तो नीचे कमेंट में ज़रूर बताया करें, ताकि आने वाली वीडियोस को मज़ीद बेहतर बनाया जा सके, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करें वीडियोस को, ताकि उन बेटे बेटियों तक, उन लोगों तक ये वीडियोस पहुंच सकें जो कि जिनको ज़रूरत है इसकी, ताकि उनको फ़ायदा हो सके, जो कि वीडियोस को बनाने का बुनियादी मकसद है। थैंक यू सो मच।